Hey viewers, welcome back to another video. This is Neeraj. You are watching Maths and Science classes. We are taking chapter factorization, जहाँ पे हमने factorization के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए हैं. नाउ पार्ट नंबर 5th which is 4x² minus 8x plus 4. सभी पार्ट्स को करने के लिए हमने अब तक आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है. आइडेंटिटीज़ जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. पहले हमें फर्स्ट टर्म को देखना है कि ये किसका स्क्वायर बनता है. 4 है. 4 जो है हम इसे 2 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं. ठीक है. थर्ड पार्ट में अगेन 4 है विच इज़ ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 2. अगर इसको हम a माने, 2x को a माने तो a का स्क्वायर, इसको माने b, 2 को b माने, ये हो गया b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया. अब गिवन क्वेश्चन में साइन है हमारे पास माइनस का, तो हम आइडेंटिटीज़ लगा सकते हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2. a की वैल्यू हमारे पास, स्क्वायर को छोड़ते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 2x है, क्योंकि a का स्क्वायर हम इस तरह से आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं. उसी तरह से स्क्वायर को छोड़ते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू 2 है. अब क्या इस पार्ट को ज्वाइन करके हमारे पास ऊपर वाली टर्म बन रही है. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यस 8 इज़ देयर और x भी है. सारे पोर्शन वही हैं. स्प्लिटिंग वैसे ही हुई है जैसे कि गिवन क्वेश्चन में है. मीन्स हम इस पार्ट को इस तरह से लिख सकते हैं. और ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2x है. b की वैल्यू क्या है, 2 है. तो ये आइडेंटिटी क्या बनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर. चाहे तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसकी फर्दर एक्सपेंशन कर दीजिए. ये होता है. ठीक है. इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप 2 कॉमन निकालना चाहें तो 2, ये ऑप्शनल है. यहाँ तक आपका आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है. अब यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है हमें कॉमन, तो x माइनस 1 हो गया. यहाँ पे भी 2 है तो अगेन x माइनस 1. 2 2 ज़ा 4, सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में. 2 2 ज़ा 4, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरह से होगा. उसी तरह से अगर हम 6th पार्ट लें, आपके पास बन जाता है 120 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन भी, जितने भी सारे क्वेश्चन आपने 5th पार्ट तक किए उसकी तरह सिमिलर है. हमें पहले ये चेक करना है कि 121 किसका स्क्वायर बनता है. 11 का स्क्वायर बनता है. 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है. तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया. क्योंकि गिवन क्वेश्चन में हमारे पास साइन माइनस है तो माइनस 2, a की वैल्यू 11b, b की वैल्यू 4c. अब इसको क्या ये मैच हो रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 11 2 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 88, b c, यहाँ पे भी एक पार्ट b है एक c है. तो सारा क्वेश्चन ऊपर वाला जो है वो स्प्लिट हो गया. तो ये आइडेंटिटी किसकी बनती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. सेम क्वेश्चन जैसा कि हमने अब पार्ट में किया. ठीक है. अब इसमें आप आइडेंटिटीज़ वगैरह लिख सकते हैं. ये मैंने जैसे डिटेल में कर दिया है, आप इसी तरीके से सेम फॉलो करते हुए इसको कर सकते हैं. ओके. नाउ पार्ट नंबर 7. ये थोड़ा सा अलग है. l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm. अब देखें आइडेंटिटी तो कोई नहीं बन रही है इसमें.
अगर इसे हम ए मान लें, पूरी टर्म को मान लीजिए ये हमें स्क्वायर के रूप में दिख रही है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, पर एल और एम जो है वो उसका स्क्वायर नहीं दिया है, ये तो हम 2LM होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम गिवन पार्ट की क्या कर लें, एक्सपेंशन कर लें। तो L प्लस M इसको हम कैसे माने, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वही लगाएंगे यहाँ पे। A की वैल्यू यहाँ पे L है, B की वैल्यू यहाँ पे M है, तो एक्सपेंशन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LM, और ये तो हुई इसकी एक्सपेंशन, साथ में ये पार्ट भी है 4LM। ओके, अब देखो LM वाली टर्म हमें एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म माइनस की है तो साइन रहेगा आपके पास माइनस का, 4 में से 2 गए, 2 रह गए, ये आ गया आपके पास। क्या ये भी कोई आइडेंटिटी बनती है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यस दिस इज द आइडेंटिटी, विच इज आइडेंटिटी A माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, विच इज़ पार्ट नंबर 8, A रेज टू पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 मीन्स A रेज टू पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर का स्क्वायर, A रेज टू पावर M रेज टू पावर N आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह से B रेज टू पावर 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसे हम पूरी टर्म को A स्क्वायर को A माने A स्क्वायर और बी स्क्वायर को माने बी स्क्वायर प्लस 2A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के अलावा जो भी वैल्यू है वो A की है, 2A, यहाँ पे भी स्क्वायर के अलावा जो भी वैल्यू है वो B की है, B। तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर है और बी जो है वो बी स्क्वायर है, इजी। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एक स्क्वायर दिया गया है, बस उसको ही हम मान के चलेंगे, उसको माइंड में रखेंगे कि एक्स्ट्रा स्क्वायर है, कैसे रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, और पुट हम एज इट इज़ ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं हर एक पार्ट में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।